हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम विभोर है और आप देख रहे हैं कोडिंग लेजेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक एडवांस ब्लॉक को बनाना सीखेंगे कि कैसे एक एडवांस ब्लॉक को स्क्रैच से बना सकते हैं। स्क्रैच का मतलब होता है कि हम किसी भी वेबसाइट को कस्टम डिज़ाइन एवं हैंड कोड करके बिना किसी CMS का यूज़ करके बना सकते हैं। इस एडवांस ब्लॉक को बनाने के लिए हम लोग HTML, CSS, SCSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड लारावेल एंड माइस्क्ल का यूज़ करेंगे। ये सीरीज़ उनके लिए है जो लोग बेसिक नॉलेज रखते हैं HTML एंड CSS की, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि एक HTML CSS का यूज़ करके कि एक कैसे कॉर्पोरेट वेबसाइट को बनाया जा सकता है। और जो लोग एक एडवांस ब्लॉग बनाना सीखना चाहते हैं वो लोग भी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, ये अपना ब्लॉग टेम्पलेट जो मैंने स्पेशली इस कोर्स के लिए डिज़ाइन किया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। फिर मैं इसके जो भी सेक्शंस हैं मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये देखिए अपना एक फुल टेम्पलेट है, ठीक है। तो अब जो ये एरिया आप देख रहे हो सबसे ऊपर, ये आपका हेडर एरिया है। इसके बाद आपका नेविगेशन एरिया आता है और यहाँ पर एक मैंने क्रिप्टो करेंसी का टिकल चलाया है जिसमें जो भी लेटेस्ट प्राइस होंगे क्रिप्टो करेंसीज के वो यहाँ पे दिखते जाएंगे, क्योंकि ये जो भी ये टेम्पलेट बनाया है ये क्रिप्टो को डेडिकेटेड है। इसमें क्रिप्टो से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। तो हेडर सेक्शन आप देखेंगे कि ये आपका लोगो है, जो भी मैंने यो लोगो नाम से रख दिया है अभी। तो हम आप लोग कोई भी अपना जो भी आपका लोगो होगा वो यहाँ लगा सकते हो। इसके बाद आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि लेटेस्ट नाम से एक लिंक है, एक मोस्ट रीड नाम से है। उसके बाद लॉगिन रजिस्टर आता है। तो लेटेस्ट में क्या होगा कि जो भी आपकी लेटेस्ट स्टोरीज़ होंगी, जो भी सबसे पहले पोस्ट हुई होंगी वो यहाँ पे दिखेंगी। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो लेटेस्ट के पेज पे चला जाएगा जिसमें जितनी सारी कोई भी लेटेस्ट स्टोरी होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। ऐसे ही मोस्ट रीड में जो सबसे ज़्यादा रीड की गई होगी स्टोरी, सबसे व्यूड स्टोरी होगी वो इसमें दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद लॉगिन रजिस्टर का कॉलम आएगा जिसमें एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आप लॉगिन और रजिस्टर अपना कर सकते हो अपने हिसाब से, और अपनी खुद की स्टोरी भी लिख सकते हो इसमें। तो अच्छा, जो ये लॉगिन रजिस्टर हमने बनाया है ये कॉमन बनाया है। इसमें ऑथर और यूज़र एक ही लॉगिन होगा, इसमें ऑथर को कोई अलग लॉगिन नहीं होगा। तो मतलब ऑथर भी एक तरीके का यूज़र है और यूज़र भी अपना स्टोरी पब्लिश कर सकता है इसमें, ठीक है। इसके बाद ये आता है नेविगेशन सेक्शन। तो ये जैसे नेविगेशन है, इसमें न्यूज़ नाम की कैटेगरी, एक मार्केट नाम की कैटेगरी, एक अगर आपको कुछ क्रिप्टो के बारे में सीखना है तो ये क्रिप्टो विकी नाम से है। एक वेब3 नाम की कैटेगरी है, एक रिसर्च नाम की कैटेगरी, पॉलिसी नाम की कैटेगरी है। इसके अंदर इसकी सब कैटेगरीज हैं। जैसे अगर इसमें आप क्लिक करोगे तो देखिए ये मेगा मेनू खुल रहा है जिसमें न्यूज़ के अंदर है आपका बिटकॉइन, ईथर, ब्लॉकचेन, बिजनेस, रेगुलेशंस, NFTs, डिफाई एंड आपका एडॉप्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, न्यूज़ से रिलेटेड आपके जो भी टॉप 4 आर्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे, ताकि आपको बार बार नीचे न जाना पड़े। जब भी आपको न्यूज़ कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिखना हो, आपको डायरेक्टली यहाँ पर हेडिंग्स वाइज इसमें आप मतलब जा सकते हो अंदर आप, ठीक है। इसके बाद इसको बंद करते हैं। इसके बाद आपने ये सेक्शन है, ये सेक्शन आपका टिकर है। तो इसमें जो भी क्रिप्टो करेंसी के लेटेस्ट प्राइजेज होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, ये मूव होता जाएगा। और ये आपका एक है स्लाइडर। तो स्लाइडर में क्या होगा कि हर कैटेगरी की जो सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड स्टोरी होगी वो यहाँ पर दिखेगी। हर कैटेगरी से एक स्टोरी कोई भी जो मोस्ट व्यूड होगी वो यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। इसके बाद ये सेक्शन देखिए काफ़ी बड़ा स्टोरी का सेक्शन है। ये बेसिकली है फीचर्ड सेक्शन। तो बेसिकली ये है पेड एरिया है, जिसकी भी वेबसाइट है वो इससे कुछ पैसा कमा सके उसके लिए हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, फीचर्ड का सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जिस भी कंपनी को अपने आर्टिकल पोस्ट करवाने होंगे और उसको फीचर्ड करवाना होगा तो हमको बताएगा, वो हमको कुछ पेमेंट करेगा, उसके बिहाफ पे हम उसकी आर्टिकल फीचर्ड कर देंगे, ठीक है। तो वो किसी भी कैटेगरी से हो सकता है बट वो फीचर्ड आर्टिकल होगा, इसलिए उसको यहाँ फ्रंट पे रखा गया है, ठीक है। इसके इसके बगल में आप देखेंगे लेटेस्ट एंड मोस्ट रीड नाम से एक टैब बना है। तो इसमें वही टॉप 5 जो भी मोस्ट लेटेस्ट स्टोरीज होंगी वो आएंगी और मोस्ट रीड में जो टॉप 5 जो मोस्ट रीड स्टोरी होंगी वो आएंगी। फिर इसके बाद से यहाँ से डेट वाइज जो भी स्टोरीज होंगी वो यहाँ पर पॉपुलेट होती जाएंगी जब आप स्क्रॉल करते जाओगे। अच्छा, इस बीच में मैंने कुछ एडवर्टीज़मेंट भी बीच में लगाएंगे, हम लोग कुछ एडवर्टीज़मेंट भी लगाना सीखेंगे जिससे जो भी ब्लॉग होगा उसकी अर्निंग हो सके। ऐसे ही ये एक लॉन्ग आर्टिकल्स के लिए है, जो भी हॉरिजॉन्टली लॉन्ग होगा उसमें हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये लोड मोर का बटन आ जाता है।
तो लोड मोर पे क्या होगा, जैसे ही लोड मोर करेंगे तो और भी स्टोरीज़ यहाँ पर आती जाएंगी। इसके बाद आप फुटर सेक्शन देखोगे तो फुटर में एक अपना लोगो है यहाँ पर, और देखेंगे ऊपर जो भी कैटेगरीज थी उनकी सब कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा नीचे है तो नीचे से भी वो यहाँ पर ब्राउज़ कर सकता है जो भी उसको स्टोरीज देखनी है, जिस भी कैटेगरीज है, जिस भी सब कैटेगरीज से रिलेटेड। इसके बाद जो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे एक सेक्शन है स्टे कनेक्टेड का, जिसमें हम अपने सोशल मीडिया लिंक्स देंगे कंपनी के। गेट अपडेटेड में क्या होगा कि आप, जैसे आपके पास अगर मान लीजिए टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि आप वीकली या डेली इनकी एक स्टोरी जो है, जो भी टॉप स्टोरीज़ है वो आप पढ़ सको, तो आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हम हमारा डेली और वीकली, अगर आप वीकली लेते हो तो हम लोग क्या करेंगे, वीक में हम लोग एक वीक में जो भी स्टोरी हम लोग की पब्लिश हुई हैं उसका एक जो भी सबसे बेस्ट स्टोरीज़ होंगी वो आपको हम मेल कर देंगे। ये सब भी हम लोग बनाना सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। और ये हैं पॉपुलर टैग्स हमारे, तो जो भी हमारे पॉपुलर सब कैटेगरीज है वो यहाँ पर आ रही हैं, जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, तो वो यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फुटर सेक्शन और ये हो गया लैंडिंग पेज। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पेज पे। जब भी हम किसी भी आर्टिकल पे क्लिक करते हैं, जैसे मान ली इस पर क्लिक किया, तो इसके बाद हमारा एक डिटेल पेज आता है। अब इस डिटेल पेज में क्या है, स्टोरी का टाइटल है, उसकी कैटेगरी है, अगर ये फीचर्ड स्टोरी है तो यहाँ पर फीचर्ड का बैज आ जाएगा, और किस ऑथर ने लिखा है इसको, कितनी देर पहले लिखा है, और अगर आपको उसको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो, और इस पर्टिकुलर जो भी हमारी टाइटल है, जो भी स्टोरी है, उसमें कितने व्यूज़ हो चुके हैं टोटल, तो ये 2000 लोगों ने देखा है अभी तक। ठीक है, इसके बाद ये हैं आपके रिएक्शंस, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे नीचे। फिर आप, अब स्टोरी का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, ये आपका पैराग्राफ हो गया, एक इमेज हो गई। इसके बाद अगर आपको कुछ ब्लॉक कोट में देना है, अगर आपको कुछ कोटेशंस देनी है या किसी भी टेक्स्ट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है तो आप इस सेक्शन के थ्रू कर सकते हो। इसके बाद आपको अगर कोई भी लिंक देना है तो लिंक दे सकते हैं, आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी इमेज में कैप्शन देना है तो आप यहाँ पर कैप्शन भी दे सकते हो। इसके बाद लिंक्स मैंने बता ही दिया आपको, कहीं से भी लिंक्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो चीज़ है ये बेसिकली टैग्स हैं, ये स्टोरी किस किस सब कैटेगरी से बिलोंग करती है, किस किस टैग से बिलोंग करती है, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हो, तो ये बेसिकली थम्सअप है, आप जैसे ही थम्सअप पर क्लिक करोगे तो 1 पॉइंट मिल जाएगा जो भी ऑथर होगा। ठीक है, ये आपके रिएक्शंस हैं। अब ये रिएक्शंस में देखिए कई सारे रिएक्शंस, यहाँ पर 6-7 रिएक्शन दिए गए हैं। अगर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आ रही है तो आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको साथ ही साथ स्टोरी ओ माई गॉड लग रही है, क्यूट लग रही है, तो आप एक साथ मल्टीपल सेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका प्रोग्रेस बार चल रहा है, बेसिकली एक बार होगा 1000 का, तो अभी जैसे 202 फिल हुए हैं तो बाल थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, ये जैसे जैसे फुल होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब जब मैंने बताया था कि यहाँ पर एक रिएक्शन का साइन लगा, ये क्यों लगा है यहाँ पर, ये इसलिए लगा है कि ये जो लव वाला इमोजी है सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इस आर्टिकल में, मतलब ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए ये हमने वहाँ टॉप पे दे दिया है, ताकि जब भी आप स्टोरी को देखो तो आप समझ जाओ कि लोगों को क्या क्या रिएक्शन आ रहा है उसमें, जो सबसे टॉप रिएक्शन है वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ऑथर के बारे में डिटेल दी गई है। अब इसी टैग से रिलेटेड अगर कोई और स्टोरीज़ हैं तो वो भी यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, जैसे ये एंकर टैग होगा, यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट का रेफरेंस होगा, यहाँ पर प्रीवियस पोस्ट का रेफरेंस होगा, तो आपको बार बार बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगातार पढ़ना है स्टोरी तो आप नेक्स्ट करके आप स्टोरी पढ़ सकते हो, या बैक जाके भी स्टोरी पढ़ सकते हो। ये अपना फुटर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, जब भी आप किसी ऑथर के पेज पे क्लिक करते हो, जैसे आपको इस ऑथर के बारे में डिटेल जाननी है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और मिस हो गई है, ये देखिए जो बाल चल रहा है ये साथ में, ये क्या है। अगर आपको कभी लगता है कि ये स्टोरी किसी और को शेयर करनी चाहिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करनी चाहिए, ट्विटर पे शेयर करनी चाहिए, लिंक्डइन पे शेयर करनी चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। तो ये सब भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको शेयरिंग करना है, कैसे इसके अंदर मेटा टैग्स लगाने हैं, क्योंकि शेयरिंग की अपनी एक मेटा टैग्स होते हैं। एक शेयर का डायलॉग होता है जिसमें आपकी जब शेयर करते हो तो उसमें आपकी इमेज आती है, उसका टाइटल आता है, तो ये सब चीज़ें कैसे लगाई जाती हैं ये सब भी आपको इस पेज में हम बताएंगे आपको, जब इस टेम्पलेट में। ठीक है, इसके बाद हम किसी ऑथर पर क्लिक करते हैं तो कौन सा पेज आता है, तो देखिए ऑथर का पेज आ गया, ये ऑथर का नाम आ गया, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, उसको टोटल कितने थम्सअप मिल चुके हैं, ये बेसिकली वही पॉइंट्स है जो थम्सअप हैं, इसको 1244 लोगों ने पसंद किया है, ये लास्ट एक्टिव कब थी, इसके सोशल मीडिया हैंडल्स क्या क्या हैं, और फॉलो करना है कि नहीं आपको, आप वो कर सकते हो यहाँ से।
इसने इसने कौन कौन सी पोस्ट करी हुई हैं, कितनी पोस्ट हैं इसके पास, मतलब कितने आर्टिकल्स इसने लिखे हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आप फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे तो इसके कितने फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपको इनके फॉलोअर्स में से किसी को फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो, अगर आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाना है कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसकी फॉलोइंग्स कितनी हैं वो दिख रही हैं यहाँ पर। अगर आप किसी को अनफॉलो करना है तो अनफॉलो कर सकते हो, या आपने अगर फॉलो किया है अनफॉलो किया है, या अगर ऑथर देख रहा है तो उसके में इस तरीके से दिखाएगा अगर उसको किसी को अनफॉलो करना है, उसको किस किस स्टोरी में कितने पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर दिख रहा है, किस किस टाइम पे कब मिले हैं, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पर सेक्शन है लीडर बोर्ड का, जिस ऑथर ने भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स गेन किए होंगे यहाँ पर दिखेगा, उसको कुछ प्राइज़ दिया जा सकता है कंपनी के थ्रू, क्योंकि ये सबसे टॉप ऑथर है जिसकी स्टोरी लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, जिसके आर्टिकल्स लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर अर्निंग के लिए कुछ हमने एडसेंस लगा रखे हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट्स लगा रखे हैं। इसके बाद हम लोग आता है स्टोरी सेक्शन। तो स्टोरी सेक्शन में क्या करेंगे, जब अभी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये स्टोरीज़ का सेक्शन ये वही है जो यहाँ पर दिख रहा है। अब आपने अगर कोई स्टोरी यहाँ पर ड्राफ्ट में डाल रखी है, अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो ड्राफ्ट में दिखाई देगी। अगर आपने जो भी स्टोरी पब्लिश कर रखी होंगी अपनी, वो पब्लिश में दिखेगी। ड्राफ्ट में जो भी एड्रेस है, इसको एडिट करना है तो एडिट सेक्शन पे चला जाएगा, आपकी स्टोरी एडिट हो जाएगी। आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको अगर स्टोरी डिलीट करनी है, ड्राफ्ट डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। एक बार आपने डिलीट कर दिया उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते दोबारा। ऐसे ही पब्लिश में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी पब्लिश स्टोरी है वो दिखाई देंगी आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोफाइल सेक्शन पे। प्रोफाइल सेक्शन यहाँ से आप देख सकते हो अपना प्रोफाइल सेक्शन। इसमें फ़ोटो है और आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोइंग्स हैं, ये दिखा रहा है। यहाँ पर आपने किस किस स्टोरी पर थम्स अप दिया है ये दिखा रहा है। किस किस स्टोरी में आपने थम्स अप दिया है ये दिखा रहा है। आपने किस किस स्टोरी में रिस्पांस दिया है वो इसमें आएगा। आपने किस किस स्टोरी में रिस्पांस दिया है वो यहाँ पर आएगा, और आपने किस किस स्टोरी में रिएक्शंस दिए हैं वो इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेटिंग सेक्शन में। सेटिंग आप यहाँ से भी जा सकते हो। सेटिंग में सबसे पहले सेटिंग है ईमेल सेटिंग। आपको अगर अपना कोई ईमेल एडिट करना है तो आप ईमेल एडिट कर सकते हो। अगर आपको अपना यहाँ का जो भी अपना हम लोगों ने न्यूज़लेटर अगर साइनअप किया है तो वो आ रहा है यहाँ पर। अगर आपको उसको डेली या वीकली में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करिए। अगर आपको ऑफ़ करना है, आपको नहीं मेल चाहिए हमसे डेली या वीकली, तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। सोशल नोटिफिकेशन अगर किसी ने फॉलो किया, आपको किसी ने फॉलो किया, तो सोशल नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो चाहो तो। अगर कोई नया फीचर कंपनी की तरफ से आया है तो आप यहाँ से उसको टिक मार्क कर सकते हो, तो आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट के फीचर के बारे में हम आपको मेल कर देंगे। कोई अपडेट्स है, कंट्रोल वेदर टू रिसीव ईमेल फ्रॉम कंपनी, यू विल स्टिल रिसीव एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल इवन इफ़ दिस सेटिंग इज़ ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से आप वो भी सेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो कनेक्शंस का सेक्शन आता है। अगर आपको अपना सोशल मीडिया यहाँ पर कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया अकाउंट्स। अगर आपको कोई यूज़र नेम अपना चेंज करना है तो अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। आपने यूज़र को किसी ब्लॉक कर रखा है तो आपने उन ब्लॉक्ड यूज़र को मैनेज कर सकते हो यहाँ से। किसी को अनब्लॉक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको अगर आपने जो भी स्टोरीज अपलोड की हैं, अगर आपको उसका जिप फाइल डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर मल्टीपल डिवाइस में ये अपना लॉगिन कर रखा है तो आप यहाँ से साइन आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने 5 डिवाइसेस में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, तो आप जैसे यहाँ साइन आउट अदर सेशंस करोगे, सारे लैपटॉप से या सारे डेस्कटॉप से ये साइन आउट हो जाएगा। ये जितनी भी डिवाइसेस होंगे उससे भी साइन आउट हो जाएगा। अगर आपको अपना अकाउंट टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो। इसके बाद आता है अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक कर देते हो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर न्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा। तो न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आपने टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी आ गई, उसके अंदर जो भी सब कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर लिस्ट दिख रही है। मोर पे जाएंगे तो अगर कोई बड़ी लिस्ट है तो यहाँ पर और भी मोर पे जो रेस्ट जो बची हुई कैटेगरीज होंगी वो आ जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर इसका लेआउट है, एक स्टोरी दिख रही है, डिफरेंट तरीके से है। जिसके बाद मैंने इन दो के बाद इसको जिगजैग कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एडवर्टीजमेंट्स आप लगा सकते हो फॉर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आता है डैशबोर्ड। अब ये बेसिकली ये एडमिन पैनल है। अगर आपको अपनी कोई भी स्टोरी देखना है कि कौन सी स्टोरी हमारी पब्लिश, कौन कौन ऑथर ने कौन कौन सी स्टोरी पब्लिश की है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस किस लोगों ने ड्राफ्ट किया है, किस किस ने पब्लिश किया है, किस डेट में किया है, किस टाइम में किया है,
कितने रिएक्शंस मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी डिलीट करनी है तो आप डिलीट भी कर सकते हो स्टोरी। इसके बाद आते हैं, ये बेसिकली व्यू स्टोरी का ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी स्टोरी को फीचर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई पब्लिकेशंस है उस स्टोरी का तो यहाँ से आप देख सकते हो वो चीज़। बाकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिख रही है, किस किस टैग से रिलेटेड है वो स्टोरी का क्या यूआरएल है, पब्लिश है कि नहीं है, कब ऐड की गई है, कब पब्लिश की, कब मॉडिफाई की गई है, कितने रिएक्शंस हैं, ये सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो मैनेज। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग यूज़र्स में, कौन कौन से यूज़र हमारे पास हैं, उनका यूज़र नेम क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका अकाउंट एक्टिव है कि नहीं है, डीएक्टिव है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोइंग हैं, उन्होंने कौन सा डाइजेस्ट सेलेक्ट कर रखा है, वीकली कर रखा है, डेली कर रखा है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अगर आपको कोई कैटेगरी ऐड करनी है, कोई नई कैटेगरी आई उसको ऐड करना है तो यहाँ से भी आप यहाँ पर लिख के यहाँ से ऐड कर दो तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी वो कैटेगरी। इसके बाद अगर आपको कोई सब कैटेगरी ऐड करनी है तो वो भी ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब ये है बेसिकली सब कैटेगरी ऐड करने के लिए, टैग्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ से आप एक बार में सारे टैग ऐड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर जब जाओगे ऐड सब कैटेगरी तो आपको ड्रॉप डाउन मिलेगी, वहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। याद रखिए कि एक टैग कई कैटेगरीज में हो सकता है कॉमन। ठीक है। तो यहाँ पर सारे टैग्स एक बार में ही हम ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है न्यूज़लेटर, किस किस लोगों ने, किन किन ने न्यूज़लेटर सेलेक्ट कर रखा है हमारा, वो है ये। इसके बाद अगर हमको कोई पब्लिकेशन ऐड करना तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था टेम्पलेट। देखा होगा काफ़ी एडवांस टेम्पलेट है और काफ़ी कुछ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका HTML इंटीग्रेशन। गाइस सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट का, जिसका नाम हम लोग देंगे ब्लॉग। इस फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर में। डेस्कटॉप ब्लॉग। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो एक ब्लॉग नाम का, एक यहाँ पर एक्सप्लोरर में ब्लॉग नाम का ब्लैंक फोल्डर आपको दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग index.html फाइल क्रिएट करके, जिसमें हम अपना सारा मार्कअप लिखने वाले हैं, जो भी हमारा वेबसाइट से रिलेटेड जो भी स्केलेटन होगा HTML का वो सब कुछ इसमें लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे CSS नाम से, एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे इमेजेस नाम से, और एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे JS नाम से, जिसमें जितने भी जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, जो भी स्लाइडर्स वगैरह से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट है, या जो हम लोग अपना जो भी हम लोगों को फंक्शंस वगैरह लिखने होंगे वो सब हम लोग इस फोल्डर के अंदर काम करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली एक बेस्ट स्ट्रक्चर है काम करने के लिए किसी भी HTML फोल्डर में। ठीक है। तो अब देखिए, जब भी आप HTML का मार्कअप लिखते हैं तो एक तरीका ये होता है कि आप जो इसके एक्सटेंशंस हैं आप उसको यूज़ कर लीजिए, क्विक स्निपेट्स जिसको कहते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा और आपको मैनुअल तरीका भी बताऊंगा। जैसे हमने यहाँ पर क्विक स्निपेट डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ पर जाना, बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निपेट आप डालोगे जब यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पर आपके में इंस्टॉल टाइप का बटन बन के आएगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ, एक मैनुअल तरीका, एक जो है ऑटोमेटिक तरीका। ऑटोमेटिक तरीका काफ़ी आसान है। जैसे ही आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप 5 लिखेंगे, ये देखिए BS5-$। ठीक है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर एक आपका मार्कअप क्रिएट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। ये तो हो गया एक ऑटोमेटिक तरीका, लेकिन अब आपको हम तरीका जो बताने वाले हैं वो है मैनुअल तरीका। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा फिर से ब्लैंक हो गया। अब हम लोग जाते हैं getbootstrap.com पे। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी आप कभी भी आपको बूटस्ट्रैप में काम करना होगा तो आपको getbootstrap.com में आपको सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें हम लोग यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे 5.2.3, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबल वर्जन है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए इनका ये मार्कअप दिया हुआ है। ठीक है। इस मार्कअप को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है। देखिए अब हमको यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इस बूटस्ट्रैप से रिलेटेड CSS यहाँ पर डाल दी है।
जो डिफ़ॉल्ट CSS है बूटस्ट्रैप की। उसके बाद इन्होंने बूटस्ट्रैप का एक बंडल लिखा है, तो हम लोग इस लाइन को डिलीट कर देंगे। हम लोग को बंडल यूज़ नहीं करना है, हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग फिर से वापस जाएंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला। ये क्या है, इसमें देखिए पॉपर JS इंक्लूडेड है और बूटस्ट्रैप min.js इंक्लूडेड है। ये हमने पॉपर क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर हमको कभी कोई ड्रॉप डाउन यूज़ करनी है, कोई पॉप ओवर यूज़ करना है, एंड अगर कोई टूल टिप वगैरह यूज़ करनी है, तो हम लोग के लिए पॉपर JS होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। ड्रॉप डाउन तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो बेसिकली ये हमारा मार्कअप है पूरा HTML का। तो मैं, जो लोग नए हैं, मैं उनको HTML के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि HTML का मार्कअप कैसे वर्क करता है, क्या डिफ़ॉल्ट मार्कअप होता है HTML का। तो सबसे पहले हम HTML टैग को ओपन करेंगे और उसको क्लोज़ करेंगे। उसके अंदर हमारा एक टैग आएगा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम अपने सारे मेटा टैग्स डालेंगे। मेटा टैग्स के बारे में आपको बाद में बताऊँगा, पहले हम लोग वेबसाइट को पूरा बना लेते हैं, उसके बाद हम मेटा टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेबसाइट का एक टाइटल होता है, जैसे इसमें बूटस्ट्रैप डेमो लिखा है, तो हम लोग इसको अपने टाइटल का नाम दे देंगे, जो मेरी वेबसाइट का नाम होगा। तो मेरी वेबसाइट का नाम है ब्लॉग, ठीक है। टाइटल टैग क्लोज हो गया। कुछ टैग इसमें ऐसे होते हैं HTML में कि जो ओपन ही रहते हैं, उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन टैग्स होते हैं, जैसे आपका इमेज हो गया, ING टैग, जैसे आपका BR टैग हो गया, जैसे आपका HR टैग हो गया, और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। वो धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखा होगा, इसमें देखिए आपकी हमने लिंक टैग कॉल किया है, जो कि हमारे CSS कॉलिंग के काम आता है। तो आपको चाहें, अगर कोई ऑनलाइन CSS आपको कॉल करनी है, जैसे CDN का लिंक है ये, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर href के अंदर आप लिंक दे सकते हो। अगर आपको कोई अपनी CSS कॉल करनी है, आपकी जो इंटरनल CSS होती है उसको कॉल करनी है फाइल के थ्रू, तो भी आप यहाँ पर उसका पाथ दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा हेड टैग बंद हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम अपना पूरा HTML का स्केलेटन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने H1 लिखा है, टाइटल है, तो अगर इसको आप रन करा के देखोगे तो आपको यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा, जो कि इसमें हमारा यहाँ पर H1 टैग में दिया गया है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर पूरा स्केलेटन बनाएंगे हम। इसके बाद हमारा आता है स्क्रिप्ट टैग, जिसमें हम अपनी सारी जावा स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखेंगे। इसमें तो अभी हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट जो ये क्लास वो स्क्रिप्ट फाइल होती है वो मैंने डाली है। अभी हमको अपनी भी स्क्रिप्ट फाइल बनानी पड़ेगी, तो अभी इसमें आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। जिसके बाद बॉडी टैग बंद हो जाता है। इसके बाद आपका जो मेन HTML टैग है वो बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये है पूरा HTML का मार्कअप, जिसके अंदर आपको काम करना है। तो चलिए अब हम लोग वेबसाइट का स्केलेटन बनाते हैं कि कैसे हम अपनी, जो भी हमने आपको टेम्पलेट दिखाया था वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा टेम्पलेट था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग को जो इमेजेस की ज़रूरत, तब तक हम लोग वो सेव कर लेंगे। जैसे हमको हेडर बनाने के लिए हमको यो लोगो की ज़रूरत है, लोगो की ज़रूरत है, लेटेस्ट का जो आइकन है, मोस्ट रीड का जो आइकन है, और लॉगिन का जो यूज़र वाला आइकन है, इसको हमको चाहिए। तो मैंने इसको पहले से सेव करके रखा है HTML फोल्डर पे। तो ये 4 आइकन हमने पहले से सेव करके रखे हैं। तो हम लोग इसका HTML मार्कअप बनाते हैं। तो हेडर बनाने के लिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हेडर बनाने के लिए हम लोग एक हेडर टैग लेते हैं। इसको हम लोगों ने क्लोज़ किया। इसके बाद इसके अंदर हम लोग पहले स्केलेटन बनाएंगे हेडर का। हम लोगों ने लोगो लिया, div डॉट लोगो, div क्लास लोगो। इसके अंदर हम लोगों ने एंकर टैग लिया एक, जिसके अंदर हम लोगों ने इमेज डाल दी लोगो की। लोगो डॉट png। इस पर हम लोग index.html का लिंक दे देंगे, बिकॉज क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट पेज जो भी होगा लैंडिंग पेज होगा, इसलिए हम लोग लोगो पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आप index.html पे पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो सेकंड डिव है वो बेसिकली राइट पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग div डॉट राइट,
अब इसमें आप देखोगे कि ये जो दो टैग हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जो दो लिंक हैं, तो इसको हम लोगों ने क्लास दे दी है। तो बेसिकली जो राइट डिव होगी उसके अंदर बेसिकली दो कंटेनर होंगे, एक कंटेनर ये होगा और एक कंटेनर इसके लिए होगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टैग नाम से क्लास दी है। तो इस पर हम लोग इम्पॉर्टेंट टैग्स, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, बस कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इसके अंदर हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे, इसके अंदर एक एंकर टैग लगाएंगे हम लोग। एंकर टैग होता है लिंक जनरेशन के लिए, जब भी आपको कोई लिंक देना होगा आप एंकर टैग के अंदर देंगे। हम लोग इसके अंदर लिखेंगे लेटेस्ट। अब इसके अंदर हमको इमेज भी लगानी है अपनी, तो हम लोग एक स्पैन टैग लेंगे। स्पैन टैग के अंदर हम लोग इमेज टैग को इंसर्ट करा देंगे। अब देखिए जो इमेज टैग है, हमने बताया था कि जो भी टैग ओपन होता है क्लोज होता है, लेकिन ये देखिए एक्सेप्शन टैग है जिसको जो कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये इमेज है। तो इमेज हम लोग दे देंगे लेटेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको कॉपी करेंगे, इसका नाम होगा मोस्ट रीड, ठीक है। इसके बाद हम लोग लॉगिन और रजिस्टर का आइकन और उसका टेक्स्ट लिखना है, तो हम लोग एक डिव लगाएंगे यहाँ पर, इसको दे देंगे ऑथेंटिकेशन। स्पैन लगाया हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोगों ने इमेज दिया, यूज़र आइकन डॉट svg, ठीक है। एक एंकर टैग लगाया, इसको लॉगिन दिया। इसके बाद हम लोगों ने सेपरेशन के लिए एक और टैग लगाया, और का साइन लगाया, रजिस्टर। तो अभी इसको हम रन करा के देखेंगे। देखिए हम लोग पास जो भी हम लोगों को नेसेसरी था, तीन चीज़ें, लोगो, ये दोनों लेटेस्ट एंड मोस्ट रीड का आइकन्स, टेक्स्ट एंड लॉगिन एंड रजिस्टर उसका आइकन, ये हमने तीनों चीज़ें अचीव कर ली हैं, ठीक है। अब हम इसमें कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा के इसको कुछ इस तरीके की बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये अगल बगल आ सकें, ठीक है। तो जिन लोगों को बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूं, बूटस्ट्रैप का काम होता है किसी भी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करना। रिस्पॉन्सिव मतलब होता है जब भी आप किसी भी ब्राउज़र पे या किसी भी स्क्रीन साइज़ पे जब अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो बूटस्ट्रैप का काम ये होता है कि उस स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को एडजस्ट कर देगा ताकि वो दिखने में अच्छी लगे, उस डिवाइस के कंपेटिबल लगे। अभी हम लोग बहुत बड़ी स्क्रीन पे बना रहे हैं, डेस्कटॉप पे 1900 का रिजोल्यूशन बना रहे हैं, जब आप इसको मोबाइल पे ओपन करोगे तब भी आपकी वेबसाइट को परफेक्ट दिखेगी। अभी हम लोग यही सब चीज़ें बनाना सीखेंगे HTML के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। तो हेडर में सबसे पहले तो हम लोगों को जो भी चीज़ें हमारे अंदर तीन कंटेनर बने हैं, बेसिकली दो कंटेनर बने हैं, उसको हमको साइड बाय साइड लाना है। तो उसके लिए क्लास होती है बूटस्ट्रैप में डीफ्लेक्स, जिसको हम लोग CSS में कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्लास लगाया हम लोगों ने, इसमें लिख दिया डीफ्लेक्स, ठीक है। अब देखेंगे कि जो भी हमारे कंटेनर हैं वो साइड बाय साइड आ गए। दो कंटेनर थे, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, ठीक है, ये साइड बाय साइड आ गया। अब हमको एक पोर्शन लेफ्ट में रखना है, एक पोर्शन राइट में रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्लास आती है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। अब देखिए साइड बाय साइड आ गया। अब हम चाहें स्क्रीन को अपना कितना भी छोटा बड़ा कर लें, ये साइड बाय साइड ही रहेगा, ठीक है।
ऐसे ही अगर इसके बीच में अगर हमें कोई एक और टैग लगा दें, लेट्स से हमने अपना नाम लिख दिया, तो देखिए इक्वली डिवाइड कर देगा ये। एक और टैग लगा दिया, देखिए इसने भी इसको इक्वली डिवाइड कर देगा, स्पेसिंग बिल्कुल बराबर रख देगा। तो बिटवीन टैग का ये काम होता है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी लंबा है हाइट में और ये छोटा है। तो इसको वर्टिकली सेंटर करने के लिए एक टैग आता है इसमें, अलाइन आइटम्स सेंटर। इसका काम क्या होता है कि जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, जितने भी आइटम होंगे इसके अंदर, जैसे 2 आइटम हैं, उनको वर्टिकली सेंटर कर देगा। तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं, देखिए वर्टिकली सेंटर हुआ कि नहीं। देखिए वर्टिकली सेंटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग राइट टैग में देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट टैग और डिव एक दूसरे के नीचे हैं, देखिए नीचे हैं, जबकि इसको हमको साइड बाय साइड करना है। साइड बाय साइड करने के लिए हमने आपको बताया था क्या तरीका है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो राइट के आगे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दीजिए। देखिए एक टैग में कई सारी क्लासेस आप लिख सकते हो, और इसको लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको CSS में कैसे यूज़ करेंगे इन दोनों क्लासेस को एक साथ, ठीक है। तो अभी स्पेस देके आप क्लासेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अभी इसको अगर हम रन करा के देखें तो ये भी देखिए साइड बाय साइड आ गया, ठीक है। इसको भी हमको वर्टिकली सेंटर करना है, तो सेम चीज़ वही करेंगे हम लोग, अलाइन आइटम्स सेंटर। देखिए ये भी वर्टिकली सेंटर आ गया। इसके बाद देखेंगे कि हम लोग का लेटेस्ट एंड मोस्ट रीड आमने सामने नहीं है, और इसमें देखिए डॉट बन के आ रहा है। तो जैसे आपने MS वर्ड में आप लोग बुलेट लगाते हो, तो यूएल में बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट लग के आती है। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये बूटस्ट्रैप में कुछ क्लासेस आती हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो हमको ये बुलेट हटानी है, इसमें कोई भी हमको स्टाइल नहीं चाहिए, तो हम लोग उसमें लिखेंगे लिस्ट अनस्टाइल्ड। अब जैसे इसको रन करा के देखेंगे, ये देखिए हट गया, ठीक है। अब इसको आमने सामने करने के लिए इसमें क्लास आती है लिस्ट इनलाइन। इनलाइन मतलब एक लाइन में, जो भी लिस्ट आपने बनाई है उसको एक लाइन में कर देगी। लेकिन अभी इसको अगर रिफ्रेश कराओगे तो एक लाइन में नहीं होगा, क्योंकि इसके चाइल्ड एलिमेंट को हमको बताना पड़ेगा कि आपको लाइन में आना है। क्लास इसमें लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे लिस्ट इनलाइन आइटम्स, लिस्ट इनलाइन आइटम, ठीक है। जैसे ये क्लास लगाएंगे, आपका जो पूरी लिस्ट है वो आमने सामने आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। गाइस यूएल में बूटस्ट्रैप में जब भी आप यूएल लगाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन ये दे देता है। जैसे कि अगर आप इसमें फायर बग लगा के देखो तो देखिए कि ये येलो कलर से एक लाइन बन के आ रही है, नीचे एक हाईलाइट होके आ रहा है, तो बेसिकली ये मार्जिन है 30 पिक्सल का। तो इस मार्जिन को हमको बाय डिफ़ॉल्ट हटाना है, इसीलिए देखिए ऊपर नीचे थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसमें मार्जिन हटाने के लिए एक क्लास आती है, जैसे हमको बॉटम से हटाना है मार्जिन, तो MB मार्जिन बॉटम से 0-0, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 5 टाइप की क्लासेस होती हैं, 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे आपको मार्जिन बढ़ाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर नंबरिंग करके आप इसको दे सकते हो, ठीक है। हमको 0 करनी है मार्जिन बॉटम से, तो हमने 0 कर दिया इसको। अब देखेंगे तो ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल सामने सामने आ गया। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको, जैसे हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है। अब इसको अब ये देखेंगे जो ये आइकन है अपना, इसको और टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना है। तो ये बहुत इजी है। आपने देखा होगा हमने यहाँ पर स्पैन टैग लगाया था इमेज को सेपरेट करने के लिए। तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर एक क्लास दे देनी है डी ब्लॉक नाम से, डिस्प्ले ब्लॉक। तो क्या करेगा, इस स्पैन को एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्पैन जो होता है वो इनलाइन होता है, इसलिए आपका टेक्स्ट जो है एक सीध में दिख रहा है, अगल बगल दिख रहा है। तो हमको उसको ब्लॉक में करना है, तो हमने इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसमें देखेंगे आप तो ये देखिए लेटेस्ट नीचे आ गया। सेम चीज़ मैं दूसरे उसके लिए भी करूँगा, मोस्ट रीड के लिए भी, देखिए नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद हमको टेक्स्ट को सेंटर करना है,
अभी अभी देखिए सेंटर पे नहीं है, ये लेफ़्ट पोजीशन पे है, तो इसको हमको सेंटर करना है। तो हम लोग एंकर टैग में, जो हमारा एंकर टैग है, इसके अंदर एक क्लास लगा देंगे टेक्स्ट सेंटर। ये बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट क्लासेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को यही यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो सकें हम लोग जो मैनुअल सीएसएस को लिखने से बचेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट आने वाले टाइम में हैवी ना हो। तो अभी देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्टली जो है कॉल हो चुका है। अभी कुछ हद तक ये दिख रहा है। अभी हम इसमें फॉन्ट्स वगैरह यूज़ करेंगे और जो ये पैडिंग वगैरह दी गई है इसको यूज़ करेंगे, तो अभी आपका ये हेडर बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा जैसे इसमें दिख रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग CSS लगाते हैं। अभी तक हम लोग बूटस्ट्रैप की, अभी हम लोग HTML का स्केलेटन बना रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बूटस्ट्रैप की हम लोग क्लासेस लगा के अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। अब सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप से तो अचीव हो नहीं पाएंगे, हम लोग अपनी कस्टम CSS भी लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग CSS फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे main.scss। तो गाइज हम लोग CSS की जगह SCSS का यूज़ करेंगे, जो कि एक CSS का प्री प्रोसेसर है। तो जिस किसी को भी CSS के बारे में पढ़ना है, हमने इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से काम करेंगे, बट आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि कैसे CSS काम कर रही है। ठीक है, तो CSS पढ़ने के लिए आप लोग हमारे प्रीवियस जो भी इससे पहले की वीडियो है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, तो आपको CSS के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो SCSS में सबसे पहले तो SCSS को रन कराने के लिए हमको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, लाइव सैस कंपाइलर। तो जैसे ही आप यहाँ पर लाइव सैस कंपाइलर डालोगे SASS, तो देखेंगे आप, या ग्लेन मार्क्स का आप ले सकते हो, तो आप ये यहाँ पर ले लीजिएगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, जब, तो मैं मेन फाइल में चला जाता हूँ अपने, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक वॉच सैस नाम से एक बटन बन के आ गया है नीचे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे ये रन हो जाएगा। जैसे ये रन हुआ, इसने देखा है, आपने देखी जैसे यहाँ पे इसने एक main.css नाम से ऑटोमेटिक इसको एक कंपाइल करके इसने CSS फाइल बना दी है। तो जो ये हमारा जो लाइव सैस कंपाइलर था, बेसिकली इसने इसको क्या किया, इसको कंपाइल किया, इसको कंपाइल करके एक main.css नाम से फाइल बना दी। तो अब जो भी इसमें चीज़ें हम लिखेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कंपाइल होकर दिखने लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्लास लगाएंगे एस्ट्रिक, और पैडिंग को 0 कर देंगे और मार्जिन को भी 0 कर देंगे। गाइज ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि HTML में कुछ बहुत से डिफ़ॉल्ट टैग्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद से मार्जिन और पैडिंग होता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोगों ने एस्ट्रिक नाम से मार्जिन और पैडिंग सब में 0 कर दिया है। ठीक है, अब इसको जब रन कराओगे तो जब यहाँ पर देखा आपने main.css कंपाइल होकर बनी है, नीचे देखिए नई जनरेट करी है इसने, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख के आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें फ़ॉन्ट्स वगैरह कुछ यूज़ करते हैं। तो फ़ॉन्ट्स यूज़ करने के लिए हम लोग पहले तो एक फ़ॉन्ट नाम से क्लास बनाएंगे _fonts.scss। गाइस हम लोगों ने अंडरस्कोर इसलिए लगाया है ताकि, क्योंकि हमको इसको कंपाइल नहीं करना है, इसको हमको अपने मेन CSS के अंदर कॉल कराना है। अगर इसमें हम main.scss में अगर हम लोग अंडरस्कोर लगा देते तो ये फाइल बनती ही नहीं। तो बेसिकली इसको कहते हैं, जो अंडरस्कोर होता है इसको कहते हैं पार्शियल्स। जैसे ही आप अंडरस्कोर लगाओगे, जो सैस कंपाइलर होगा उसको ये पता लग जाएगा कि इसको हमको कंपाइल नहीं करना है। ठीक है, तो हम फ़ॉन्ट्स के अंदर जाएंगे। तो इसके लिए हमने अपनी प्रोजेक्ट में 2 फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, एक है पॉपिंस नाम से और एक फ़ॉन्ट है लोरा नाम से। ठीक है, तो इन दोनों फ़ॉन्ट को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पॉपिंस यूज़ कर लेते हैं, जो कि एक गूगल का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाएंगे, fonts.google.com पे जाएंगे, यहाँ हम लोग पॉपिंस सेलेक्ट करेंगे। देखिए आगे इसमें क्लिक किया हम लोगों ने, तो बेसिकली हमको पॉपिंस के 4 वर्जन चाहिए। हमको इसका रेगुलर वर्जन चाहिए, ये हो गया रेगुलर, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमको इसका मीडियम वर्जन चाहिए, इसका सेमी बोल्ड चाहिए और इसका बोल्ड वर्जन चाहिए। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। ठीक है,
इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इंपोर्ट, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। स्टाइल टैग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये कॉल हो गया। इसके बाद ये फॉन्ट फैमिली है, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसको एक यहाँ पर वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। हम लोग ने यहाँ पर डॉलर दिया पॉपिंस, और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली यहाँ से हटा दी और यहाँ पर इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। सेम ऐसे ही हम लोग लोरा फॉन्ट के लिए करेंगे। इसको रिमूव कर देंगे और फॉन्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे लोरा। इसमें भी हम लोग सबसे पहले इसका रेगुलर वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसका मीडियम ले लेंगे, सेमी बोल्ड, बोल्ड और इस, ठीक है, ये 4 हमने कॉपी कर लिए। सेम करेंगे इसको भी वैसे ही, हम लोग ने इसको यहाँ से इंपोर्ट वाला कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको भी एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, डॉलर लोरा, और ये फॉन्ट फैमिली यहाँ से इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है गाइज, अभी फॉन्ट कॉल नहीं हुआ है, तो इसको कॉल करने के लिए हम लोगों को कुछ मिक्सिंग्स लगाएंगे। अब जब हमारा प्रीवियस वीडियो SCSS का देख लोगे तो जो हम लोग करने जा रहे हैं आपको एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मिक्सिंग्स क्यों लगा रहे हैं, मिक्सिंग्स का क्या यूज़ होता है, ये सब चीज़ें उसमें हम लोग बताएंगे। तो हम लोग मिक्सिंग्स लगाया, सेट फॉन्ट नाम से एक हम लोगों ने फंक्शन बनाया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फॉन्ट्स जो है वो कॉल कर लेंगे। एक फॉन्ट नाम का वेरिएबल कॉल करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप के फॉन्ट हैं, एक है पॉपिंस और एक है लोरा। और मतलब होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो या तो आप पॉपिंस डालोगे या फिर आप लोरा जो है आप पुट करोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। हम लोग को चाहिए होगा फॉन्ट साइज़, तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे फॉन्ट साइज़ नाम से, और एक हमको चाहिए होगा फॉन्ट वेट। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे फॉन्ट वेट नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के अंदर हम लोग कॉल करा लेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर पैरामीटर में फॉन्ट पास किया था, हम लोग वो कॉल करा लेंगे फॉन्ट। इसके बाद हम लोग कॉल कराएंगे फॉन्ट साइज़। यहाँ पर जो हम लोगों ने वेरिएबल कॉल किया था फॉन्ट साइज़ नाम से, वो कॉल करा लेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरा जो हम लोग का प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट, और जो हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल बनाया था फॉन्ट वेट, हम लोग वो कॉल करा लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का एक डिफ़ॉल्ट बन गया। हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे मेन SCSS में, यहाँ पर हम लोग इस फॉन्ट जो हम लोगों ने CSS फाइल बनाई थी या CSS की फाइल बनाई थी उसको कॉल करा लेंगे। कॉल कराने के लिए हम लोग सबसे ऊपर जाएंगे, कहीं पर भी कॉल करा सकते हैं आप, बेस्ट ये है कि सबसे ऊपर करा लीजिए इंपोर्ट फॉन्ट्स। ठीक है, अब इसमें देखिए आप यहाँ पर इसको पार्सल देने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्कोर, क्योंकि पूरा नाम तो अंडरस्कोर से है ना, तो यहाँ ना ही आपको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत, ना ही आपको अंडरस्कोर देने की ज़रूरत है। इसने ऑटोमेटिक कॉल कर लिया फॉन्ट को, फॉन्ट फाइल को आपके। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बॉडी टैग लगाएंगे, जो भी हम लोग HTML की बॉडी थी उसमें हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट रखेंगे वो है हमारा पॉपिंस। हम लोग क्लास लगाएंगे, हम लोगों ने अपने HTML के मार्कअप में सबसे पहला जो हमारा टैग था वो हेडर टैग था, तो हम लोग हेडर टैग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर टैग देंगे। अपने प्रोजेक्ट में देखिए सबसे पहले इसमें एक बॉर्डर दिया गया है बॉटम पे, ये देखिए बॉर्डर पे एक बॉर्डर दिया गया है, इसको यूज़ करेंगे।
तो लिखा बॉर्डर बॉटम सॉलिड 1 पिक्सल का बॉर्डर है, और इसका जो कलर है वो है E4 E4 E4। गाइस ये कॉल नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। ओके गॉट इट। गाइस ये कॉल इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने जो ये CSS फाइल बनाई है ये कॉल नहीं हो रही है आपके प्रोजेक्ट में। तो इसको कॉल कराने के लिए हम लोग यहाँ पर लिंक हम लोग की जो फाइल है वो CSS फोल्डर के अंदर है main.css। जैसे ये कॉल कराएंगे, अब इसको रिफ्रेश कराएंगे तो देखिए एक बॉर्डर नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, हम लोग फिर से वापस अपने मेन CSS फाइल में जाते हैं। इसके अंदर डॉट लोगो है, क्लास को डॉट से डिनोट करते हैं। जब भी हम कोई क्लास लगाएंगे उसको डॉट से डिनोट करेंगे CSS में, और आईडी लगाएंगे तो उसको हैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लोगो के अंदर हमारा एक है एंकर टैग, ठीक है। पहले हम लोग चलिए एक जो भी हम लोग टैग बनाया था उसका एक स्केलेटन इसके अंदर भी बना लेते हैं CSS फाइल के अंदर। हेडर टैग हमारा हो गया, लोगो हो गया। लोगो के बाद हमारा एक जो दूसरा टैग था वो राइट नाम का टैग था। राइट नाम की क्लास जो हम लोगों ने डिव लगाई थी वो है। इसके अंदर एक एंकर टैग था। इसके बाद हम लोगों ने जो दूसरी डिव लगाई थी उसका नाम इम्पोर्टेंट टैग्स था। उसके अंदर हमारा यूएल थे, एलआई थी, एलआई के अंदर एंकर टैग था, एंकर टैग के अंदर स्पैन था, ठीक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टैग हो गया। इसके बाद हमारा जो राइट के अंदर जो हमारा जो दूसरा कंटेनर था ऑथेंटिकेशन का, तो उसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर स्पैन था, स्पैन के बाद एंकर टैग था, ठीक है। देखिए बेसिकली ये की एक्सटेंशन हम लोग बन गया। हम लोग को जो भी CSS लिखनी होगी इसी के अंदर लिखनी होगी। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि इसमें देखिए लाइन आ रही है, को कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। सबसे पहले हम लोग ये लाइन हटाते हैं। लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने इसको एंकर टैग के अंदर बंद किया है, और एंकर टैग के अंदर कोई भी चीज़ आती है वो लाइन के अंदर आती है। चाहे आपने MS वर्ड में भी देखा होगा उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर से आ जाता है। लाइन तो नहीं आती है उसमें, लेकिन उसमें ब्लू कलर। लेकिन HTML में क्या होता है, ब्लू कलर भी हो जाता है और लाइन भी आ जाती है। तो सबसे पहले इसको हमको हटाना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, राइट में जो एंकर टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको नन कर देंगे। तो जैसे ही नन करेंगे देखेंगे आप इसका अंडरलाइन हट गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने लोगो में आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको पैडिंग और मार्जिन देके थोड़ा सा इसको अच्छा सा करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब एंकर टैग में जब भी आपको मार्जिन और पैडिंग देनी होगी तो आपको, क्योंकि ये एक इनलाइन टैग है तो इसको आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तभी इसमें मार्जिन और पैडिंग वर्क करेगी, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। अब इसमें हम पैडिंग देंगे। चलिए मैं इसको एक बार हटा के आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने पैडिंग दिया 8 पिक्सल और 25 पिक्सल। 25 पिक्सल हमको राइट और लेफ्ट से मार्जिन चाहिए था। अब इसका मतलब ये होता है टॉप, देखिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, TRBL इस तरीके से लिखा जाता है। तो जब भी आपको सेम वैल्यू टॉप और बॉटम में देनी होती है और लेफ्ट एंड राइट में देनी होती है तो आप ये लास्ट के 2 चीज़ें स्किप कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये फॉर्मेट लगाओगे 8 पिक्सल और 25 पिक्सल, तो ये समझ जाएगा कि इसको टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल देना है और लेफ्ट एंड राइट से भी 25 पिक्सल देना है, ठीक है। अब जैसे ही देखिए इसमें लगाएंगे, इसमें देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए सिर्फ
लेफ़्ट से तो आ गया, लेकिन टॉप और बॉटम से ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको वर्क कराने के लिए हमको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है ताकि ये टॉप से भी वर्क करे, क्योंकि ये इनलाइन है तो इसलिए लेफ्ट एंड राइट से ये वर्क करेगा और टॉप और बॉटम से वर्क नहीं करेगा। तो जैसे हमने इनलाइन ब्लॉक किया तो देखिए टॉप और बॉटम से भी वर्क करने लगा। ठीक है, तो अभी कुछ देखेंगे, अभी कुछ हद तक ये एक जैसा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने इस साइड आ जाते हैं। सेम ऐसी चीज़ हम लोग स्पैन में भी करनी होगी। डिस्प्ले, ये हम लोग ने क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ से देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन देना है, तो इसके लिए हमको स्पैन को भी इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक इनलाइन टैग है। तो टॉप और बॉटम से इसमें भी मार्जिन पैडिंग वर्क नहीं करेगी। तो इसका जो मार्जिन है वो 8 पिक्सल का है। तो जैसे ही हमने स्पैन में मार्जिन बॉटम लिखा 8 पिक्सल का, तो आप अपने HTML मार्कअप में देखेंगे, HTML के डिज़ाइन में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्जिन आ गया। ठीक है, अब इसका फ़ॉन्ट अगर हम देखते हैं लेटेस्ट का, ये है पॉपिंस 12 और सेमी बोल्ड। सेमी बोल्ड मतलब हो गया 600। तो हम लोग यहाँ पर मिक्सेंस यूज़ करेंगे। इंक्लूड हम लोगों ने किस नाम से बनाया था, सेट फॉन्ट नाम से बनाया था मिक्सेंस, तो उसको इंक्लूड से, जब भी कोई मिक्सेंस यूज़ करना होगा आपको इंक्लूड नाम का टैग लगाना होगा, सेट फॉन्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों को, अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पैरामीटर पास किए थे। पैरामीटर क्या थे वो, पॉपिंस। ठीक है, हम लोग का जो दूसरा पैरामीटर था वो फॉन्ट साइज़ का था। हम लोग का फॉन्ट साइज़ है 12 पिक्सल और हम लोग का फॉन्ट वेट है 600। हम लोगों ने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसको रन करा के देखेंगे, देखिए चेंज हो गया ये। ठीक है, अभी ये स्मॉल केस में है, इसको हमको अपर केस में करना है। तो अपर केस में करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, अपर केस। ठीक है, जैसे यहाँ अपर केस करेंगे तो यहाँ पर अपर केस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कलर है वो देखेंगे, हमारा कलर है ब्लैक और इसमें थोड़ी सी हमने ओपेसिटी दे रखी है ताकि ये हल्का सा डिम लगे। तो ओपेसिटी हम लोगों ने दे रखी है 67% की। तो यहाँ पर हम लोग देंगे कलर, इसको RGBA में यूज़ करेंगे ताकि, क्योंकि हमको अल्फ़ा देना है, अल्फ़ा मतलब जो भी हमारी ओपेसिटी है वो देनी है। तो RGBA, इसका RGBA कोड होता है ब्लैक का 000 और इसका अल्फ़ा है 0.67%। वहाँ पर 67% है, यहाँ पर इसको 0.67 लिखेंगे क्योंकि 0 से लेके ये 1 तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अचीव हुआ कि नहीं ये चीज़। देखिए ये आ गया, जैसा हमको वहाँ पर दिख रहा है ये एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, सेम ये चीज़ हम लोग लॉगिन रजिस्टर के लिए भी करेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पर पैडिंग और मार्जिन देने की कोशिश हम लोग करते हैं ताकि ये परफेक्ट दिखे। तो पैडिंग हम लोग टॉप से ले लेते हैं 13 पिक्सल की और लेफ़्ट एंड राइट से 15 पिक्सल की हम लोग पैडिंग दे देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये इसलिए गड़बड़ हुआ है क्योंकि हमारा जो एंकर टैग है वो बेसिकली इनलाइन टैग होता है। तो इसको हमको पहले ब्लॉक बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको पैडिंग देनी पड़ेगी ताकि वो इक्वली चारों तरफ से डिवाइड कर सके पैडिंग को। ठीक है, देखिए अभी ये जैसा यहाँ दिख रहा है ये एग्जैक्टली वैसा ही आ गया है। अभी थोड़ा सा इसको और ट्विन अप करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। इसमें भी हम लोग
पैडिंग 23 पिक्सल की पैडिंग है टॉप से, और लेफ़्ट से है 25 पिक्सल की, लेफ़्ट एंड राइट से। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक लेफ़्ट हैंड साइड से बॉर्डर दिया गया है। तो बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो है 0.5 पिक्सल की, और ओपेसिटी है 23 पिक्सल, और इसका कलर भी हमारा 70 के आसपास है। तो अगर 70 का अगर आप RGB कोड देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 112 है। ठीक है, तो आप यहाँ से बॉर्डर लेफ़्ट दे देते हैं हम लोग, सॉलिड 0.5 पिक्सल का इसकी विड्थ है, RGB हम लोग देंगे 112.23। ठीक है, तो जैसे ही आप ये लगाओगे यहाँ पर हमारा एक देखिए बॉर्डर आ गया यहाँ पर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने स्पैन लगाया था, अगर आप मार्कअप देखो तो हम लोगों ने यहाँ पर स्पैन लगाया था एक, इसके अंदर इमेज थी हमारी। ठीक है, उसको हमको थोड़ा सा अभी देखिए बिल्कुल सट के आ रहा है यहाँ से, इसमें थोड़ा सा हमको स्पेसिंग देनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था स्पैन जो है एक इनलाइन टैग है, तो इसको मार्जिन पैडिंग देने के लिए इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग मार्जिन देंगे, मार्जिन राइट से 10 पिक्सल। तो अभी देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर गैप आ गया है। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग जो भी हम लोग को फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह देना है, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है थोड़ा सा बड़ा है, 14 पिक्सल का रेगुलर। तो यहाँ पर से हम लोग यही कॉपी करेंगे जो हम लोगों ने मिक्सेंस लगाया था। फ़ॉन्ट पॉपिंस ही रखना है, इसको 14 कर देना है, और जो फ़ॉन्ट वेट है वो अभी थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, तो इसको मैं इसको बेसिकली मीडियम कर देता हूँ। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इसका साइज़ में मीडियम मतलब होता है 500। ठीक है, एंड टेक्स्ट जो है वो अपर केस कर देना है। ठीक है, और कलर तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है ही है, ब्लैक। तो अभी देखेंगे। ठीक है, कलर गाइज यहाँ पे इसलिए हमको देना पड़ा क्योंकि एंकर टैग में जब तक कलर नहीं देंगे तब तक वो ब्लू ही रहता है। ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का ये काफ़ी हद तक हम लोग का अचीव हो गया है, जो भी हम लोग अचीव करना चाहते थे लेआउट। ठीक है, ये देखिए काफ़ी हद तक लेआउट अचीव हो गया है। थोड़ा सा देखिए अलाइन में एक, जैसे यूएल में हम लोगों ने मार्जिन जीरो किया था, मार्जिन बॉटम से जीरो किया था, जैसे अलाइन में भी देखिए राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा एक मार्जिन आ रहा है दोनों साइड से। तो हमें ये मार्जिन हटाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने अलाइन में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन राइट से 0। ठीक है, अभी देखिए जैसा हम लोग चाहते थे वैसा ये बन गया है। ठीक है, हमारा ये हेडर पोर्शन जो है अचीव हो गया है। गाइज मैं इतना स्लो इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग HTML CSS सीखना चाहते हैं या जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको चीज़ें समझ में आ सकें। तो थोड़ा सा प्लीज़ बियर करिएगा आप लोग मेरे साथ। अभी मैं धीमे धीमे थोड़ा स्पीड अप करूँगा, थोड़ा सा इन लोगों को फैमिलियर हो जाने दीजिए पहले, जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं इससे, फिर धीमे धीमे मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा ताकि कम से कम वीडियो में आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव हो सकें। अदरवाइज़ क्योंकि ये टेम्पलेट बहुत बड़ा है तो काफ़ी बड़ी सीरीज़ होने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट में रखने की, बट
कुछ 2-3 जो भी वीडियो होंगे इसमें थोड़ा सा मैं स्लो करूँगा, ताकि एक एक चीज़ जो भी लोग नए हैं उनको थोड़ा सा क्लियर हो सके। ओके, तो गाइस अपना हेडर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अगर हम लोग रिस्पॉन्सिव में देखें तो काफ़ी ख़राब दिख रहा है अभी। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने जो टेम्पलेट बनाया है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्सिव वाला पोर्शन देखेंगे कि इसको कैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव में हटानी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप इस टेम्पलेट को देखो तो सब चीज़ें मोबाइल में आना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको हाइड करनी पड़ेंगी और कुछ हैमबर्गर मेनू लगाना पड़ेगा, ताकि मैं कोशिश करूँगा सारी सारी चीज़ें उस मोबाइल सेक्शन पे आ सकें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, जय हिंद।